कि 1950 का जन्म रानी साहिबा का है नेपाल में, और मेरा 1954 का। मैं बूढ़ा हुआ यार, वो बूढ़ी हुई। जरा बताओ, जरा कंछुई जा तुम लगाना नौ जब छिबड़ाहट से तब और किचन है या तो कबलाहट से हुई हो कि जी रानी तो 12 साल जो तक भेजिए संसद में, तो सिंह दर्शन नहीं हुए सके। अब जनता कब लानी थी कि क्या होलो मैं थे टिकट मिल गई, आड़ता टिकट पर सब नाम बन छनू यहाँ, और सब जिताने की तैयारी में जा। अब क्या बोल मैंने कि कखन ले आयु जब नीक जी नहीं बोला ना, संविधान दे रहे घी की मानी दे रहे होनी खानी है। और गाँव का गाँव छोड़ी कर विश्व पर चना होना दे रहे पहाड़ से खाली होने लगी। मैं जग गयो, मैंने बोले कति के महोत्सव गाँव छो ये क्षेत्र में कितना जनसंख्या है, वो बोला साहब आधा से ज़्यादा तो चल गई। जिससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस देश का कि सैनिकों के सम्मान की जो बात करते हैं, वो एक अग्निवीर को जो है न तो उसको शहादत मिली, न उसको तिरंगे का सम्मान मिला, न उसको पेंशन मिली। तो पहला प्रस्ताव होगा जो इसको निरस्त किया जाएगा। महारानी भी कभी युवा रही होंगी। अमेंडमेंट ऐसे कर दिए गए जिन अमेंडमेंट से स्थानीय लोग उनके यहाँ अपनी जमीन को बेचकर जो है कल चौकीदारी में रहेंगे। ये स्थिति आने वाली है। नमस्कार दगड़ियों, लोकसभा चुनाव अब नज़दीक है और 19 अप्रैल को हर कोई अपने मत का अधिकार करने के लिए अपने अपने बूथों पर जाएगा। वही राजनीतिक पार्टियां भी जोरों शोरों से अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई है। इसी के तहत उत्तराखंड की नौनी ने शुरू किया है अपना चुनावी छिबड़ाहट कार्यक्रम, जिसके तहत जानी जा रही है प्रत्याशियों की राय। तो साथ ही वोटर से भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि आखिर उनका रुझान किस तरफ है। तो आज हम हैं मसूरी के विधायक जो रहे हैं पूर्व में जोत सिंह गुनसोला जी के साथ, और अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव से कांग्रेस का उनको टिकट मिला है। तो सबसे पहले तो गुनसोला जी, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई आप सब धन्यवाद। और नौ जब छिबड़ाहट से तब और किचन है या तो कबलाहट से हुई हो कबलाहट इन होएगी कि जी रानी तो 12 साल जो तक भेजिए संसद में, तो सिंह दर्शन नहीं हुए सके। अब जनता कब लानी थी कि क्या होलो तब वो तो नज़र पड़ी तो मैं पर भाई आ रही टोपला वालों भी ठीक है, आ रही ये का जोंगा जांगा भी ठीक है, शायद ये कुछ ना कुछ हमारी छुई लगा लो। ये मैं पूछ लूँ कि ना आपका जो टिकट मिला, ये कुछ पहले से तैयारी थी या क्या कुछ था कि आपको, या कोई प्रत्याशी कैंडिडेट कांग्रेस को नहीं मिल रहा था, क्या कुछ था ये? भाई जन चाहे तो भरम फैलाए थे। अब तो इन कि मैं थे टिकट मिल गई, आड़ता टिकट पर सब नाम बन छनू यहाँ, और सब जिताने की तैयारी में जा। अब क्या बोल मैंने कि कखन ले आयु अब तो सब सामने छो हैं। अब आप समझा कि तेरी संसदीय क्षेत्र की जनता को मैं धन्यवाद कर दूँ, इतना प्यार देना चाह। भाई मैं पहले समझ सो कि यार मैं देर दौड़ में छोड़ो जब नीक जी नहीं बोला ना, संविधान दे रहे घी की मानी दे रहे होनी खानी है। और गाँव का गाँव छोड़ी कर विश्व पर चना होना देहरादून, तो देहरादून में सभी लोग होगी ना। अब पहले तो हम समझता नहीं, कुछ लोग रिटायर्ड लोग बोला, अब एक सब लोग होगी। पहाड़ से खाली होने लगी। मैं जग गयो, मैंने बोले कति के महोत्सव गाँव छो ये क्षेत्र में कितना जनसंख्या है, वो बोला साहब आधा से ज़्यादा तो चल गई। के कारण गए बल पलायन। मैंने बोले पलायन क्यों को भल यख न तो स्वास्थ्य सेवा न शिक्षा को स्तरीय वो तो अब हम क्या करना, बच्चा तो पढ़ाने नहीं था, अगली जनरेशन में हम और अंधेरा में चल जाओला। तो ये सी पलायन हुएगी। अब पलायन का दंश रोकने का खातिर अगर स्थानीय स्तर पर नौजवानों के लिए कोई परियोजना नहीं होली, तो निश्चित समझा अगला 10 साल में जो क्योंकि अभी तक उनको ये को आंकलन तो करी नहीं। 11 के बाद सेंसस हुई नहीं, 21वां सेंसस हुई नहीं, हर 10 साल में सेंसस हो सेंसस हुई नहीं। लेकिन अनुमानित आंकड़ा छन कि आने वाला समय में अगर रिवर्स पलायन नहीं होगा, लोग जो है रिटायर्ड हो रहे हैं, वो दिल्ली में और बम्बई और देहरादून में और पुणे में न बस के अपने अपने गांव में जाएंगे, तो शायद क्या होगा, इसको रिवर्स पलायन कहेंगे। और इससे वहाँ के बच्चों को अपने बुज़ुर्गों के सामने उनके अनुभव का लाभ मिलेगा, उनका मार्गदर्शन मिलेगा, और लोग बच्चे इधर उधर जो है न होकर, क्योंकि ये तो सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए तो CDS बिपिन रावत भी दिए हैं, यही क्षेत्र है। ऐसा नहीं है कि कोई अभी जनरल CDS जो है चौहान हैं, वो भी इसी धरती ने दिए, डोभाल हैं वो भी इसी धरती के हैं, उत्तराखंड के तो हैं सब।
तो अब अगर इन सब चीज़ों में ये देखा जाए कि भाई 5 लाख सेना की जो है रेगुलर भर्ती जो है आप नहीं कर रहे हैं और 4 साल का अग्निवीर जो है दे रहे हैं, तो अग्निवीर की स्थिति आप देख रहे हैं। मैंने एक पिथौरागढ़ में शहादत हुई और एक अमृतसर में उनका ये देखा कि उनका सब कैसे लाया गया और उनके परिवार को कैसे सुपुर्द किया गया। जिससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस देश का कि सैनिकों के सम्मान की जो बात करते हैं वो एक अग्निवीर को जो है न तो उसको शहादत मिली, न उसको तिरंगे का सम्मान मिला, न उसको पेंशन मिली। आज क्या ये निर्णय अब निंदनीय के साथ साथ कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है, इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनती है, तो पहला प्रस्ताव होगा जो इसको निरस्त किया जाएगा। कहीं आप युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं के हक की आप लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम टिहरी क्षेत्र से ही देखें तो आए एक और युवा बॉबी पवार, जिसका नाम बहुत ही ज़्यादा चर्चित चल रहा है और बहुत ज़्यादा युवा उसके साथ जुड़े हुए हैं, जो जुड़ के चल रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं, कंपटीशन देखते हैं? रानी एक तरफ 12 साल, एक तरफ युवा जिसके जो सोशल मीडिया से सड़कों तक युवाओं की पहली पसंद बना हुआ है, और एक तरफ आप। अब ये तो जनता पर है, ये तो जनमत का सवाल है। युवा भी होना चाहिए। मैं भी कभी युवा था, है ऐसा तो नहीं है। महारानी भी कभी युवा रही होंगी, तो ऐसा नहीं। हमारा किसी लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है, और जनता की अदालत है। जिसका वकील सही तर्क दे देगा, जनता को समझा देगा, वो जीत जाएगा केस। यही है। भंडारी का मुद्दा हो या फिर भू कानून का मुद्दा हो, आज से पहले इतने जोर से ये आवाज़ क्यों नहीं निकली? निकली आवाज़ तो निकली, लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्मों में ये आवाज़ें निकली। सबसे पहले ये भू कानून की बात जो आई थी, यह मेरे से ही डिस्कस किया गया था कि सर ऐसा ऐसा है। मैंने कहा अब तुम ये उस दौर में कर रहे हो जब बीजेपी की त्रिवेंद्र सरकार ने सबके लिए जो है भू कानून बदल कर जो है उसको खुला कर दिया। अब तो देश विदेश के लोग हमारे गाँवों में जो है ज़मीनें लेंगे और वो कर देंगे। ये भू कानून, भू तो बचा हो, अरे कानून तो पहले भी था। अमेंडमेंट ऐसे कर दिए गए जिन अमेंडमेंट से स्थानीय लोग उनके यहाँ अपनी ज़मीन को बेचकर जो है कल चौकीदारी में रहेंगे। ये स्थिति आने वाली है। इसकी तो बहुत ज़्यादा अब ज़मीन, थोड़ी बहुत जो ज़मीन बची है उसको तो बचा लो। तो अच्छा, मूल निवास की हम बात करें तो कुछ दिन पहले ही आपकी कांग्रेस की एक प्रवक्ता ने ये बयान दिया है मीडिया के सामने कि हमारा जो यूसीसी बिल अभी पास हुआ है उसके तहत ये दिया गया है कि अगर 1 साल का कोई भी 1 साल हमारे उत्तराखंड में रह जाता है तो उसको स्थायी निवास मिल जाए। देखिए उन्होंने क्या दिया मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अस्थाई और मूल में जो है थोड़ा अंतर है। मूल तो सन 52 से पहले जो लोग रह रहे हैं उनको मूल की बात की जा रही है, और 2000 में जो राज्य गठन हुआ उसके बाद, उससे पहले और उससे बाद जो लोग रह रहे हैं उनको अस्थाई प्रमाण पत्र की बात की जा रही। दोनों में से एक ही होनी चाहिए। लेकिन अभी तो वो जिस कानून के तहत ये पारित हो गया उस कानून का तो अभी कहीं पिटारा खुला ही नहीं है, जनता के बीच में तो कहीं गया ही नहीं है। न शायद आपने देखा ना हमने देखा, खाली कयास लगाए जाते हैं। हमारा ये कहना है कि ये उत्तराखंड की जो धरती है, इस धरती को बचाए रखने का काम अगर आम जन नहीं करेगा तो निश्चित तौर पर समझिए भगवान माफ़ नहीं करेगा। हम आपके मसूरी के विधायक पे ही आते हैं, गणेश जोशी पे, जिन्होंने बोला कि ये किस लिए इन्हें टिकट मिल गया, ये तो दूर दूर तक कहीं था ही नहीं। तो भाई अगर ये पूछे कि अब मैं इस जिला पर तो नहीं जाना चाहता, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम उन्होंने और कुछ तो नहीं पूछा, यही पूछा भाई इसको टिकट कैसे मिला। अब भाई उसकी तो जांच कर ले भाई कैसे मिला है। दुर्भाग्य है ऐसे ही लोग जो हैं इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। काबीना मंत्री हैं, मसूरी के विधायक रह चुके हैं। मैं उन पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि उनकी लंबी फहरिस्त खुल चुकी है, जांच के दायरे में आ चुके हैं। मैं क्या कहूँगा, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ कि भाई मैं इस क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित हूँ। चाहे मैंने खेल के रूप में समर्पण दिया हो, चाहे मैंने कर्मचारी और श्रमिकों के लिए लड़ाई लड़ी हो। एक लंबे समय से मैं इंटक का जो है वर्किंग प्रेसिडेंट हीरा सिंह बिष्ट जी के साथ हूँ, इस प्रदेश का। वो राष्ट्रीय सचिव में मैं इस प्रदेश का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। ऐसा नहीं, जिनको नहीं पता खाली इस बात से कि मैं भाई ये बूढ़े हो चले, इनको रिटायरमेंट होना चाहिए, उन्हें यही नहीं पता कि 1950 का जन्म रानी साहिबा का है नेपाल में, और मेरा 1954 का। मैं बूढ़ा हुआ यार, वो बूढ़ी हुई। जरा बताओ, जरा कंछुई छा तुम लगाना। अरे छोटे छा यार, हाथ हुई
अभी बस मैं ये बुढ़िया कहूँ नहीं, ये जो वाला बुढ़िया कहूँ नहीं बोल सा लोग ये गीत लगा जा। जनता को साफ दिख रहा है कहीं ना कहीं कोई प्रेशर दे के ही तो जो है लोगों को बदलाव की बात की जा रही है, नहीं तो जेल के अंदर जाओ, यही है। दूसरा जो है ईडी और सीबीआई और आईटी का, अरे उद्योगपतियों पर नहीं देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में क्या स्थिति है। 1 महीने पहले ईडी सीबीआई को भेजा जाता है, उसको धमकाया जाता है उद्योग को, और अगले महीने जो है चंदा दिया जाता है, और अगले महीने फिर धंधा हो जाता है। तो ये सबका सामने जो भाई, ये तो ऐसा है कि ये सबसे बड़ा दुनिया का ईडी ये जो है सबसे बड़ा स्कैंडल माना जाएगा। और जब केंद्र में सरकार आएगी इंडिया अलायंस की, तो ये जांच के दायरे में होंगे। अरे भाई अपनी नौन में अपनी बात छुई लगाया, हमने कोई बड़ी बात नहीं करी, तुम भी सब जाना चाह, मैं भी जानता। लोग जरा बोला कि हम ये छोरों यूँ तो इत बार हिट ही नहीं सकता। मैंने देख ला भाई और दगड़िया तू जो दौड़ना तो कुआ गाड़ी निकल को पिछाड़ी है। तो धन्यवाद।